डीसी का काम अलग रहता है, ठीक है, तहसीलदार का काम अलग रहता है, और नीचे जो है क्या बोलते हैं, एक पटवारी का काम अलग रहता है। तो जब वोट मांगने जाते हैं तब क्यों नहीं आप ये कहते हैं कि मैं जब बन जाऊंगा तब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा पीए ये काम करेगा, मेरा जूनियर ये काम करेगा, मेरी पार्टी का फलाना बंदा मंडल प्रधान ये काम करेगा, तब क्यों आप बोलते हो कि हम आपको सब कुछ देंगे? देखो, जब लोग आपने आम आदमी पार्टी को धोखा क्यों दिया? आपने कहा था हम बिजली देंगे, पानी देंगे, हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, आज आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। मुझे पता ही नहीं है कौन रो रहा है। मनीष जी बदल गए हो आप। नहीं, बदल नहीं गए हम। बदल गए हो आप, आपके सुर बिल्कुल बदल गए। सुर नहीं बदले, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी तो पहला दिन है, लीडर की ज्वाइनिंग के बाद अभी पहला दिन है, अभी आगे बहुत चलना है और बहुत सारा कुछ बदलना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पहले आम आदमी पार्टी के नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता वनीत ठाकुर साहब। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं और कल ही इन्होंने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में, और शक्ति परिहार साहब भी थे शायद मौजूद, अरुण प्रभात जी थे मौजूद, और भी काफ़ी सारे लोग थे उनकी मौजूदगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। विनीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और शायद आपको उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। तो ये बात जो आपने कही कि एहसास नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर ये है कि हमने जब भी कोसा, हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर अपने ही पदों को, जिस डेजिग्नेशन के ऊपर वो लोग हैं, उसका गलत उपयोग किया। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं, जैसे अभी परसों मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आकर इतनी बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की, और इतने बड़े-बड़े पैकेजेस पहले भी मिलते हैं, आज भी मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं पार्टी को सिर्फ़ इसी वजह से जॉइन किया कि हम लोग जो है उन सभी चीज़ों का खाली अपने तक ही, उन लीडर्स का यही सोच थी कि हम खुद को ही बेनिफिट दिला सकें। तो हम उन लोगों के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं। गलत क्या सपोर्ट हम पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इनका सिस्टम है, जो इनका कैडर है, जो इनकी खूबसूरती है जो सबसे अच्छी, कि ये लोग एक सिस्टम से, अनुशासन के साथ चलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें प्रभावित करती थी। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने जॉइन किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कभी भी बीजेपी की, जो उनके अंदर रहकर अपने पदों का दुरुपयोग करते थे, हम उनके खिलाफ थे। बाकी हम मोदी जी की जो है उनके जो फॉलोवर रहे हम पहले से ही, उनको देख के हम राजनीति के अंदर आए। जब हमने 2014 में मोदी जी के देश के अंदर जो उन्होंने अपने बड़े-बड़े भाषण किए, और उसमें जो उन्होंने बताया कि हम एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, हमें एक नए भारत का जो स्वप्न दिखाया, जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई और की भी, तो हम तो मोटिवेटेड थे। लेकिन बस थोड़ा समय लग गया भारतीय जनता पार्टी में जॉइन करते-करते। लेकिन आपने कहा कि कुछ एक लोगों से आपको दिक्कत थी, क्यों थी आपको दिक्कत? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं जम्मू कश्मीर में, फिर दिक्कत क्यों थी? सरकार नहीं थी, देखो दिक्कत ये थी कि सरकार तो गवर्नर साहब जो थे वो तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जम्मू कश्मीर में जो कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही थ्रू हो रहे हैं। तो और उसी दौरान पे कुछ लोग जो है सिर्फ़ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है पार्टी का जो है नाम भी खराब कर रहे हैं। तो हम हमेशा बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसे ठेकेदार भी घुस गए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने की कोशिश की। अभी भी हैं? अभी भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी को समझ आ रहा है। जैसे-जैसे पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इंटरेस्ट पहले से ही था बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे-जैसे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, हर एक चीज़ आ रही है, पार्टी को समझ आ रहा है कि कितने सारे कैसे लोग हैं जो सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। तो पार्टी चाहती है कि लोग जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए, अपने समाज के लिए जो अपना समय दें, तो पार्टी उन लोगों को आगे लाना चाहती है, ना कि ऐसे लोगों को कि जो सिर्फ़ अपने ही इंटरेस्ट के लिए पार्टी के अंदर आए। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें जो थी,
हमें डिमोटिवेट करती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि हमने जो मोदी जी की अभी जो पीछे प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी घोषणाएँ हुई। उसके बाद आदरणीय सुनील जी जो है, इन्होंने भी हमारे साथ जब संपर्क किया, तो बहुत सारे जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, जम्मू कश्मीर को और किश्तवाड़ को लेकर, हम उन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर हमने जॉइन किया। विनीत जी, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, अगर आपको आम आदमी पार्टी से किनारा कशी करनी भी थी, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे और भी थे। पीडीपी, कांग्रेस, एनसी और भी काफी सारे दल हैं। भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? और आज के बाद आप कैसे अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा मसला ही क्यों ना हो? देखिए, पार्टीज़ तो बहुत सारी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीडीपी और बहुत सारी पार्टीज़। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ मुझे भारतीय जनता पार्टी में लगी कि इनका जो स्लोगन है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। वो तो ज्वाइनिंग के बाद लग रहा है ना आपको नहीं, सब कुछ नहीं, अच्छा? ये तो पहले से ही पहले है। आप जब कोसते थे उनको तब आपको अच्छा नहीं लगता था? तो अगर मैं इस चीज़ की अगर बात करूँ कि देखो, देश जो है डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है इस वक़्त। देश के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनसे हर दिन हम सुन रहे हैं कि आज एग्ज़ाम्पल है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम कभी सोचते भी नहीं थे कि मेट्रो सिटी जम्मू कश्मीर भी बन सकता है। हम कभी सोचते नहीं थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये ट्रैफ़िक है इस तरीके से ये कैसे ये कम हो सकता है। आज रिंग रोड्स बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, टनल्स, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अगर हो रहे हैं, तो नेचुरली है कि ये खुद फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, खुद काफी फारूक अब्दुल्ला काफी साहब। टाइम लग गया आपको ये चीज समझने में? नहीं, टाइम नहीं लग गया। बेसिकली हम जब विपक्ष में थे तो हम वहां पर भी जनता की बात करते थे। अभी हम पक्ष में आकर भी जनता की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आदमी बीजेपी में जाने के बाद आदमी आवाज नहीं उठा सकता है। नहीं, आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपसे पहले लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं। देखो, वो हाथ उसमें खड़े कर लेते हैं कि भाई साहब सरकार हमारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने अभी माना है कि एलजी साहब हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल। सरकार इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप भी यही कहोगे कि सरकार हमारी नहीं है। देखिए, मैं किसी के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, किसी ने क्या कहा। मैं अपनी बात करूंगा कि हमारा क्षेत्र अभी छोटा है। हम किश्तवाड़ की बात करते हैं या जम्मू की बात करेंगे, हम इसी क्षेत्र की ज़्यादा अगर हम बात करें, ठीक है, या जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो हम इधर के जो मुद्दे हैं, उनको हमेशा हाइलाइट पहले भी करते आए हैं। पहले हम विपक्ष में रह के खाली बात पहुँचाते थे, कहीं तक पहुँचती थी, लेकिन उसके बाद वो ड्रॉप हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब हम ऑफ़िशियली किसी अच्छे, जैसे मान लो हमने अगर हमारी मुलाकात होम मिनिस्टर साहब से होती है, हमारी मुलाकात एलजी साहब से होती है, तो हम वो बातें जो हैं विपक्ष में रह के हमें वो मौका नहीं मिल रहा था कि हम उन तक वो बातें अच्छे तरीके से पहुँचा सकें। अब हम चाहते हैं कि पक्ष में रहकर हम वो सारे मुद्दे जो जिसकी वजह से हमारे लोग हताश हैं, निराश हैं, वो सब की सब चीज़ें जो हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, एलजी साहब तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं ही पहुँचा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने, आपके कहना सही है, पहुँचाया होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो होता है फ़ॉलो अप। लीडर जो हैं उनके पास समय ही नहीं होता है, बस एक बार तो बात तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को जब तक फ़ॉलो अप नहीं होगा तब तक वो उसको आप अंजाम तक। फॉलो अप करेंगे? तो हम फ़ॉलो अप करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं, जो मेरा अपना एक सेल्फ मैनिफेस्टो बना है, तो बाकी तो अभी वो सेल्फ मैनिफेस्टो तो और पार्टी के मैनिफेस्टो को दोनों को साथ में लेकर हम अपने एरिया के लिए जाए, हम धर्मशाला की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, तो हम उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा संभव प्रयास करेंगे। आपने आम आदमी पार्टी को धोखा क्यों दिया? आपने कहा था हम बिजली देंगे, पानी देंगे, हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे। आज आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में किए हैं। प्लेटफॉर्म आपको आम आदमी पार्टी ने दिया था, नेता आपको आम आदमी पार्टी ने बनाया, और अब जब आप बन गए, जब आम आदमी पार्टी को आपकी जरूरत थी, उस समय आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की किश्ती में सवार हो गए। देखो, आम आदमी पार्टी का ऐसा है कि मैं किसी बड़े राजनेता के ऊपर आम आदमी पे उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की कुछ त्रुटियाँ रही हैं जम्मू कश्मीर को लेके। यूँ ही नहीं लोग निकले पार्टी से। इस वक़्त आप देखिए कि एक वक़्त ऐसा था कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा जन सैलाब पार्टी के साथ आया और पूरे जम्मू कश्मीर में
दावे किए जा रहे थे कि 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और मेजॉरिटी के अंदर सीट्स लेकर सरकार बनाएगी। अब ये दावे तो किए और दावे किए किनकी सपोर्ट से किए वो हम नहीं जानते, लेकिन जो दिल्ली से टीम आई उन्होंने ये दावे किए। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आ गया पार्टी के अंदर कि छोटे-छोटे काम जो हैं उन तक मतलब वहाँ से कोई जब भी कोई पूछे कि भाई आगे का क्या? आगे का क्या? कि जो यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, आगे का क्या? तो बड़े-बड़े लीडर जो हैं जब जहाँ पे आदमी को फ्यूचर लगा नहीं दिखने कि यार यहाँ पे ये जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है जम्मू कश्मीर को लेकर कि अभी मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समय निकाल सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अनेकों बार जम्मू कश्मीर में आए हैं, किश्तवाड़ में आए हैं, कश्मीर में आए हैं, लेकिन हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब हैं, उनका तो एक दौरा नहीं जम्मू कश्मीर में लगा, हालाँकि दिल्ली और इधर का 1 घंटे का डिस्टेंस है बाई एयर अगर आते हैं। अगर एक स्टेटमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेके नहीं दी, तो हम लोग जो है उस चीज़ से काफ़ी निराश रहे कि भई अगर आप सोच रहे हो देश का एक अभिन्न हिस्सा जिसके लिए पाकिस्तान के साथ इतनी जंग चली, ठीक है? आज भी पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को एक फुटबॉल की तरह चला रहे थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा के इसको अपने साथ में लेके आई, तो केजरीवाल साहब को भी कम से कम इस चीज़ में अपनी सहयोग देना चाहिए था, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनका इस तरफ ध्यान नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब कोई ध्यान नहीं देगा, तो हम भी ज़्यादा उस तरफ इंटरेस्ट नहीं दे उन्नीत पाएँगे। जी, आपने कहा कि एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है, एक मैनिफेस्टो आपका है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो सारी दुनिया को पता है। आपका जो मैनिफेस्टो है, क्या मुद्दे हैं उसमें? देखो, हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। लेकिन मेरा अपना एक मैनिफेस्टो था कि जैसे मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटी से महरूम है वहाँ पर। मतलब आज भी आप उन गाँवों में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार हम लोग 1970 के ज़माने में आ गए हैं। तो ऐसी जगहें जो क्योंकि हैं पिछले 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी मैं वही तो बता रहा हूँ लैक ऑफ लीडरशिप, लैक हुँ। ऑफ अटेंशन सुनील जिसकी वजह शर्मा, जिन्होंने ले आपको जॉइन करवाया, देखो किश्तवाड़ की ज़िम्मेवारी उन्हीं के पास थी। देखो सुनील जी की मैं बात करूँ इस वक़्त मैं किसी के लिए ना किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ना किसी को अपोज़ कर रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक सुनील शर्मा जी जो हैं, बीजेपी के अंदर इस वक़्त जिनका लेवल अमित शाह जी के साथ वो बैठते हैं डायरेक्ट, वो बहुत बड़े-बड़े नेताओं के साथ, मोदी जी के साथ किश्तवाड़ डायरेक्ट के बैठते हैं। प्रति उनकी कोई अगर ज़िम्मेवारी वो नहीं है। मैं क्या कहना किश्तवाड़ चाह रहा के हूँ, प्रति उनकी कोई इनकी ज़िम्मेवारी नहीं है, ज़िम्मेवारियाँ हैं खत्म हो गई है ज़िम्मेवारी उनकी। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस कि किश्तवाड़ ने सुनील शर्मा को आप बनाया, उस किश्तवाड़ के लिए सुनील शर्मा की कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। अगर वो इतने बड़े-बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, तो क्या वहाँ पे रोडें नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे बिजली नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ के लोगों आप को रोज़गार नहीं होना आप चाहिए? देखिए अभी मैं थोड़े से आपके आंकड़े ठीक करता हूँ, रोडों का जो काम है किश्तवाड़ के अंदर तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो नहीं, तो दिख रहा आप है। कह रहे हो, मैं आपके ही सवालों को कोट कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हो, एक्सप्रेसवे मैं पर पिछड़े हाँ, पिछड़े एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे ये समस्या है। मैं मैं समझ कभी किश्तवाड़ गया नहीं हूँ। हाँ। मैं आपकी बात को ही कोट कर रहा हूँ। मैं आपको उसी बात पे बता रहा हूँ, देखो रोड एक्सप्रेस मैंने कुछ और चीज़ें बताई कि जैसे वो तो ठीक है, उन चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन गाँव के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। वो किसने करनी है? उसके पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कारण रहा, देखो एक चीज़ है ना, एक एमएलए के पास कम से कम 1.5 लाख लोग होते हैं, कम से कम 80-90 हज़ार पे की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, 90 हज़ार लोग रहे। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बहुत बड़ी-बड़ी थी, अभी तो डिलिमिटेशन के बाद थोड़ी छोटी हो गई हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि इतने लाख लोगों के बीच में पार्टी क्या करती है? पार्टी कुछ मंडल प्रधानों को बनाती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बना लेती है, जनरल सेक्रेटरी बनाती है, मतलब अलग-अलग ओहदों पे लोगों को होता है। उसके बाद डीडीसी जो लेकिन इलेक्टेड लोग होते हैं लोग नेता एक को बनाते हैं, हाँ, एमएलए एक को बनाते हैं, देखो पार्टी मंत्री वहाँ से एग्ज़ैक्ट एक बनेगा। मैं उसकी ज़िम्मेवारी होती मैं है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखो देखना या उन मंडल प्रधानों की होती अरफ़ाज़ है। साहब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है ना, डीसी का काम अलग रहता है, ठीक है? हुँ। तहसीलदार का काम अलग रहता है और नीचे जो है क्या बोलते हैं, एक पटवारी का काम अलग रहता है, तो रेवेन्यू जब वोट डिपार्टमेंट माँगने जाते हैं तब क्यों नहीं आप ये कहते हैं कि मैं जब बन जाऊँगा तब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा पीए ये काम करेगा, मेरा जूनियर देखो, ये काम मैं करेगा, मेरी आपको वही पार्टी का बता रहा फलाना हूँ। बंदा मंडल प्रधान ये अब काम उसमें करेगा। क्या होता है कि तब क्यों आप बोलते जो हो कि हम लोकल आपको सब कुछ देंगे? देखो जब लोकल रिप्रेजेंटेशन जो छोटे लेवल पे होती है ना, उस टाइम पे लोगों को यही चाहिए कि ऐसे लोगों को चुन के आगे भेजें, चाहे वो सरपंच हो, पेंच हो, जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ, ठीक है? देखो किसी की मुझे पता ही नहीं है कौन रो रहा है, मनीष जी, कौन बदल चिल्ला गए हो आप। नहीं बदल नहीं गए हम बदल गए हो आप। ये सुर बिल्कुल बदल गए।
सुर नहीं बदले, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी तो पहला दिन है, लीडर की ज्वाइनिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद अभी पहला दिन है, अभी आगे बहुत चलना है और बहुत सारा कुछ बदलना है मैं आप में। बोलता हूँ एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जनता तक पहुंचना, लेकिन जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बातों को लीडर तक भी पहुंचाना, ठीक है। अगर वो पहुंचाते हैं, उसके बाद जो लोकल लीडर्स हैं, देखो सेटअप बना हुआ है ना, अब एमओएस जो है वो दिल्ली में बैठता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ के हैं वो जम्मू में बैठते हैं, मोस्टली जो हमारे यहाँ के लीडर्स होते हैं, ठीक है, क्यों, यहाँ पे असेंबली यहाँ पे थी, और एमओएस जो है वो कहाँ बैठेगा, दिल्ली में बैठेगा। तो वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका दायित्व है कि उस चीज को पहुंचाना, वो इस चीज में उतने सक्षम नहीं रहे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है लोगों को। चलें, अब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, अब वो काम आप करेंगे। हम हमसे भी लोगों को एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, और आप भी यहीं पे हैं तो हम भी यहीं पे हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि हम हर संभव प्रयास करें कि अपने लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकें। चलें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस साथ में रहनी चाहिए। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक बात कह दूं कि बहुत सारे लोगों का और आपका भी एक सवाल है कि जो हमारा तेवर बदल गए हैं, या हमारी बोलने का तरीका बदल गया है। देखो, मैं आज भी आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि पहले भी मैं लोगों के मुद्दों को हाईलाइट करता था, आज भी करूंगा, आगे भी करता रहूंगा। जिंदगी में कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि मैं लोगों के मुद्दों के साथ कंप्रोमाइज करूंगा, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा। क्योंकि हमें पब्लिक ने, एक लीडर होता है जो खुद को बोलता है कि हम लीडर हैं, ये लीडर है। एक है कि पब्लिक ने, अगर 10 लोगों ने भी हमें बोला है कि विनीत जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर कल हम ज्वाइन कर रहे थे तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आए थे, उधमपुर के डीडीसीज आए थे, बटोत के डीडीसीज आए थे, पाडर के डीडीसी साहब, बीडीसी साहब, खुद सुनील जी आए थे, अरुण प्रभात जी आए थे। इतने बड़े बड़े लोग जब आए थे तो एक जिम्मेवारी है हमारे ऊपर भी, इतना है कि वो भी चाहते हैं कि कोई काम करने वाला, कोई मेहनती नौजवान जो है हमारे साथ आए। तो हम भी पार्टी के अंदर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, और जब भी कभी जरूरत होगी तो हम आगे बढ़कर अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो ये बोलते हैं मीडिया को भी कि भाई आपको भी कभी हमें आप रात को 10 बजे भी याद करो, 11 बजे भी याद करो, हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कि जैसे बाकी लोगों ने तेवर बदले, वो क्यों बदले, थोड़ा सा इलेक्शन आने दो, कुछ लोग जो है आपको दिख जाएंगे, गायब होते भी दिखेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी सोच कुछ और है। हम देश के लिए और अपने समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वनीत ठाकुर साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।